तो देखो 6.4 NCERT बुक मैथ, क्वेश्चन नंबर कौन सा? थर्ड। सेकंड फर्स्ट बताया था, सेकंड बाकी था, थर्ड बाकी, फोर्थ भी बता दिया था शायद ना। तो देखो आगे, खिड़की उसको खोल दो। तो क्वेश्चन नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो पहले। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? इन द गिवन डायग्राम, इन द गिवन ABC and DBC are two triangles. ABC and DBC are two triangles on the same base. Are two triangle on the same base BC, same base BC. If AD intersect BC, if AD intersect BC at O, BC at O, then so that क्या प्रूव करना है आपको? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या? DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। ठीक है। तो यहाँ पे जो डायग्राम इस प्रकार से बना हुआ है, देखो इस प्रकार इसको मिला दो, ठीक है ना। यहाँ पे ABDC, यहाँ पे AD और BC एक दूसरे को ऊपर काटते हैं। ये AD है और ये क्या है? BC है। एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं? ऊपर काटते हैं, ठीक है। तो BC बेस में ABC भी बना है, BC बेस में क्या बना है? एक ट्रायंगल DBC और ABC और DBC दोनों का बेस क्या है? सेम है, ठीक है ना। तो आपको प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फार्मूला है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हाइट के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, ठीक है। अब ये इसका नाम रख दिए L और इसका नाम रख दिए M, L और M। अब देखो यहाँ पे सुनो अच्छे से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC दोनों का रेशियो यदि निकालोगे, जैसे मान लो एरिया ऑफ ट्रायंगल समझने के लिए ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, तो क्या लिखोगे? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस तो BC होगा, हाइट क्या होगी? AL। और यहाँ पे 1/2 बेस BC होगी और हाइट DM, यही ना। और 1/2 कट गया, BC कट गया, क्या बच गया? AL अपॉन DM। अब AL अपॉन DM बच गया, तो सुनो AL और DM जिस ट्रायंगल में शामिल है उन ट्रायंगल को लेते हैं, ALO और DMO। तो यहाँ पे देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल, 90 डिग्री,
ठीक है। तो बाई एंगल कोरोलरी ऑफ सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। और जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो क्या होगा, AL अपॉन DM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AO अपॉन DO, AO अपॉन DO। तो AL अपॉन DM के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, AO अपॉन DO लिख सकते हैं, प्रूव हो जाएगा। ये तो प्रूव करना, समझ गए। तो चलो देखो इसको व्यवस्थित लिखते हैं। तो इसका सलूशन, ड्रा AL परपेंडिकुलर ऑन BC और DM परपेंडिकुलर ऑन BC। BC में DM भी परपेंडिकुलर खींचा गया, AL भी, ठीक है। तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू BC इंटू हाइट क्या है AL, और 1/2 बेस BC इंटू हाइट DM, और 1/2 कटा BC कटा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC पे क्या होगा, AL अपॉन DM। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ठीक है ना। अब AL और DM जिसमें शामिल हैं वे ट्रायंगल को लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ALO एंड DMO, इन ट्रायंगल ALO एंड ट्रायंगल DMO, ठीक है। तो क्या लिखेंगे पहले, एंगल ALO इज इक्वल टू एंगल DMO ईच 90 डिग्री। फिर क्या लिखेंगे AOL, एंगल AOL इज इक्वल टू AOL एंगल DOM क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ट्रायंगल ALO सिमिलर टू ट्रायंगल DMO बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों जब सिमिलर हो गए तो क्या लिखोगे, क्या लिख सकते हो इसमें, तो इम्प्लाइज AL अपॉन DM इज इक्वल टू होगा AO अपॉन DO। ये इक्वेशन सेकंड। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जहाँ AL अपॉन DM है वहाँ क्या लिख दोगे, AO अपॉन DO, तो प्रूव हो जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था।